लिखा है कि 70,000 फरिश्ते सवेरे और 70,000 फरिश्ते शाम को रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो क्या बोलें कि तकरीर एक शानदार आपने समाप्त किया जिसकी जरूरत थी, ठीक है ना। लेकिन हमारे वहां की जो आदत है वो अजब बन गई है, 3 बजे तक जलसा ना हो तब वो जलसा मानते ही नहीं उसको, ठीक है ना। वहाबियों के वहाँ का प्रोग्राम इतना वो नहीं होता, जो उनके खुसूसी मुक़र्रिर थे शानदार जिसको खिताब सुनाना होता है, हमारे वहाँ मजमत चला जाता सुनने वाले जिसको सुना चाहिए, हाँ दूसरे लोग बैठे रहते हैं, वो सब चाहे सवेरे तक बैठे रहे, फजर की अजान हो जाए। इतना लंबा जलसा, मैं पूछता हूं कि इतना जलसा लंबा क्यों किया जाता है, क्यों होता। मैंने एक बार और भी आपको बताया था ना कि ये देर तक जलसा करने का जिम्मेदार कौन, उसमें भी मुफ्ती कलीम साहब वगैरह थे, याद होगा बाबू आपको, है ना, आप भी मौजूद थे, अभी की नकाबत थी कि इतनी देर तक जलसा क्यों हो मुफ्ती साहब कि जिसमें नमाजी लोगों की जाए, एकदम साफ सुथरी बात है, ठीक है ना। और अगर यही जलसा करना, फिर मस्जिद काहे को बनाते हो, जलसा ही करते रहा करो, मस्जिदों की फिर कोई जरूरत नहीं है। मुख्तसर सा प्रोग्राम हो, कम से कम इतना हो कि लोगों की नमाजें ना जाएं, ठीक है ना, लोगों की नमाजें ना जाएं। नमाज फर्ज है, फर्ज। एक चीज आप अच्छी तरह से जान लें, बैठ के आपने अभी अच्छा बयान किया, बहुत शानदार खिताब समात कर लिया, और यही बयान अगर और अच्छे वक्त में होता, जिस वक्त मजमा जागता हुआ रहे कि कौम कुछ लेकर जाए, ठीक है ना, तो वो बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर नहीं, बहुत बेहतर होता है। 2 ही तकरीरें हों, 2 ही नातखा हों, और महफिल मिलादुन नबी पूरा कर दिया जाए, वक्त हो जाए, वक्त पे अपना जाके आराम करें। वरना जान लो कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेनमाजी को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी। अल्लाह। बेनमाजी को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिसकी तपिश, जिसकी गर्मी से भेजा ऐसा पकेगा जैसे हांडी में पानी पकता हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। समझ लें बहुत अच्छी तरीके से, नमाज छोड़ना ये बात आसान है, लेकिन नमाज का जो छोड़ने पर अजाब है वो बहुत सख्त है, हल्का नहीं है, ये बहुत सख्त है मेरे बाबू। आप ये सोचें कि हम जलसा बिल्कुल करें, कतई करें, बयान अपनी पसंद के खतीब बुलाएं, जिसको कौम को कुछ सबक मिले, कुछ सीख कर जाए, और उतने ही तक जितने तक नमाज ना। मैंने पहले बता दिया था कि वहां हद है 12:30, हद है, ऐसा नहीं कि वहां उलमा नहीं थे, पूरे इलाके के उलमा स्टेज पर थे, सारे इलाके के उलमा बैठे हुए थे, जिसका नाम ले मैं बता दूंगा कि हाँ ये थे, बड़े बड़े जितने उलमा इस इलाके के हैं सब के सब स्टेज पर। कश्मीर के 2 उलमा आए हुए थे, राजस्थान से एक मुफ्ती साहब थे, और एक गोवा से एक आलिम दीन थे। ये तो बाहर के मेहमान थे, इलाके भर के सब बैठे हुए थे, लेकिन जिसको जितना वक्त दिया गया, बस पहले ही से तय था कि भाई इतनी देर प्रोग्राम करना है, इतने, मैंने कहा हद है, वरना 12 से 12:30 इसी में खत्म, 12 सवा 12 तक जो है महफिल खत्म हो गई है। क्या उनका जलसा नहीं हुआ? आपके वहां कई गुना जितना ये इतना बिछा रखे हो ना, चले जा पूरे तालाब तक, वहां तक मजमा था उनके वहां का, दस्तारबंदी का जलसा था, कोई और नहीं। 3 बच्चे वहां फारिग हुए, नया मदरसा है, उनका भी तो जलसा हुआ है। तो याद रखें कि इन महफिलों का मकसद, ये मकसद कि हमारा अकीदा भी दुरुस्त हो और अमल के मैदान में हम मजबूत है। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। सुने, हर एक की यही चाहत है, हर एक की यही तमन्ना है, हर एक की यही आरजू है कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता कर दी,
और हमें मौत ना आए, हम जिए ज्यादा दिन तक। इसने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करें, या रसूलल्लाह कुछ ऐसा इरशाद फरमा दीजिए, कुछ ऐसा नुस्खा दे दीजिए कि हमारे रिस्क में बरकत भी हो और हमारी उम्र तवील हो जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता करे और उम्र तवील हो जाए, तो तुम अपने वालिदैन के फरमाबरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करेगा और उम्र तवील हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सादात इकराम। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करेगा और उम्रें तवील हो जाएंगी। कब? जब तुम अपने वालिदैन के फरमाबरदार हो जाओ, वालिदैन की तीमारदारी करने वाले हो जाओ, वालिदैन के हुक्मों पर अमल करने वाले हो जाओ। वालिदैन की फरमाबरदारी, वालिदैन की तीमारदारी। आओ जरा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ लोग आए, या रसूल अल्लाह अलकमा की हालत बहुत नाजुक है या रसूलल्लाह, ना तो जबान पे कलमा आ रहा, ना जिस्म से रूह निकल रही, बस जागनी का आलम है। आखिरी वक्त रूह भी नहीं निकल रही है और जबान से कलमा भी नहीं निकल रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या उनके वालिदैन राजी हैं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वालिदा हैं लेकिन राजी नहीं है, माँ है लेकिन खुश नहीं है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि माँ को बुलाया जाए, माँ हाजिर हो गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बेटे की खता को माफ कर दो। या रसूल अल्लाह माँ है, माँ अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह अलकमा बहुत नमाजी है, परहेजगार है, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा बेटा मेरा नाफरमान है, मेरा कहना नहीं मानता है, मैं माफ नहीं करूंगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल लकड़ियों को इकट्ठा करो, आग लगा दिया जाए, इसके सामने इसके बेटे को आग में डाल दिया जाए। माँ थी माँ, अल्लाह ने माँ के दिल को बनाया ही ऐसा है। अरे जब गुस्से में आती है तो क्या नहीं है जो बक दे, और जब नर्म होती है तो मोम से ज्यादा वो नर्म हो जाती है। माँ का दिल है अल्लाह ने ऐसा बनाया है। जैसे ही सुना, या रसूल अल्लाह मेरे सामने मेरे बेटे को आग में जलाया जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा अजाब आखिरत के अजाब से बड़ा हल्का है, अल्लाह हक है, इससे बहुत सख्त अजाब होगा अगर तुम माफ नहीं करेगी। अर्ज किया माने, या रसूल अल्लाह और सबको मैं गवाह बना के मैं अपने बेटे अलकमा को, ये सहाबी रसूल है, अलकमा के लजिश को मैं माफ करूं। मेरे नबी ने फरमाया कि जाके देखो क्या हाल है अलकमा का। जाके जब मालूम किया गया तो पता चला कि जबान पे कलमा भी आ गया और जिस्म से रूह भी निकल गई। सोचो जरा, नमाजी है वालिदैन के नाफरमान है, माँ बाप के कहना नहीं मानता, माँ बाप की तीमारदारी नहीं करता, माँ बाप की खिदमत नहीं करते। हम आशिक रसूल हैं, वही नबी फरमा रहे। सुनो, अपने नबी का किरदार देखो। मेरे नबी ने कहा ही नहीं है बल्कि करके दिखाया है, और नबी के जो सच्चे गुलाम हैं खाली कहते ही नहीं है बल्कि अमल करके दिखा भी देते। हाँ, जरा देखो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मौके पर तशरीफ फरमा है, तमाम सहाबे किराम हैं, एक ज़ईफा आती है। मेरे नबी ने देखा, जल्दी से रसूलुल्लाह खड़े हो गए, अपनी चादर बिछा दिया, हाथ पकड़ के अपनी चादर पे बिठाला। जो नहीं जानते थे एक दूसरे से पूछने लगे, ये कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसकी इतनी इज्जत की, इतनी ताज़ीम की कि अपनी नूरी चादर बिछा के उस चादर पे बैठाला प्यार से। ये खुशनसीब औरत कौन है? तो उन लोगों सहाबे किराम ने बताया जो नहीं जानते थे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूध बुलाया था। माँ बोली,
माँ है, अरे ये दाई हलीमा है। सोचो जरा, जब मुंह बोली माँ की ताज़ीम मेरे नबी ने इतना किया, तो जिस माँ ने हमें जना है उसकी ताज़ीम कितना करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन। सोचो जरा, मुंह बोली माँ है, दूध पिलाया है, इतनी इज्जत, इतनी ताज़ीम, नूरी चादर बिछा के रहमत वाले आका उनका हाथ पकड़ के बिठा ले। सोचो, ये कौम के लिए सबक है, हम गुनहगारों के लिए दर्स है कि अपनी माँ की खिदमत इतना किया जाए। हमारी कोशिश, हमारी चाहत कि हमारा बेटा हमारा कहना माने। जो अब्बा वाले अब्बा बने हैं ना, वो सब जानते हैं कि सब यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारा कहना माने, हमारा बेटा हमारी खिदमत करे, है ना। जो हम कहें वही मान ले, जो हम कहें माने मेरा बेटा। सुनो अपने नबी का फरमान, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ लो, पढ़ो दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन वसीलत अलैहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि हमारी औलादें हमारी फरमा बरदार हो जाए, तो तुम अपने वालिदैन के फरमा बरदार हो जाओ, तुम्हारी औलादें तुम्हारा फरमा बरदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अपने वालिदैन के फरमा बरदार हो। तुम ये चाहते हो कि मेरा बेटा, अरे हम चाहें कि हमारा बेटा मेरा कहना माने, हमारा हुक्म माने, हमारे हुक्म पे चले, तो हम भी तो किसी के बेटे हैं, बेशक हक है, हम भी तो किसी के लाल हैं। तो हम अपने वालिद के कितनी खिदमत करते हैं, अपने वालिद की तीमारदारी हम कितनी करते हैं। यही मेरे नबी ने सबक दिया कि तुम अपने वालिदैन के फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारी औलादों को तुम्हारा फरमा बरदार बना देगी। खाली एक कौम मुस्लिम के लिए सबक नहीं था, वो रहमतुल लिल आलमीन है मेरे आका। पूरी कौम, हर एक इंसान के लिए नबी का फरमान था, बेशक हक है, हर एक के लिए था। एक खाली ये नहीं खाली मुसलमानों के लिए था, मुसलमान के लिए नहीं थे नबी, बल्कि सारे इंसान के लिए नबी आए। सारे आलम के रहमतें किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम पसंद आया। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे कई आपने बयान समात किया, आपने सुना, याद रखो अपने वालिदैन के फरमान। कब माँ बाप की खिदमत की जरूरत कब पड़ती है? जब एकदम हट्टी कट्टी हो तब, एकदम मजबूत हो तब, कि जब बीमार होते हैं तब। ढकोसला, दिखावा, ढोल कूट कूट के भरा है, कूट कूट के भरा है। अम्मा मर गई, डेगे चढ़ी हैं, अब्बा मर गए, डेगे पक रही हैं, पूरा इलाका न्योता जा रहा है, पूरा इलाका दावत किया जा रहा है। मालूम हो रहा कि शादी मची है इनके घर में। ये किस काम का है आपका ये डेग का चढ़ना? किस काम आएगा? जिंदगी में रोटी ना दिया, जिंदगी में पानी ना दिया। आखिर बात सुनो, ये जो हम ये सब ढोंग रच लेते हैं ना, डेगे चढ़ाते, डेग चढ़ाना खिलाना काम नहीं आएगा। गरीब और मिस्कीन को खिलाओगे वो काम आएगा, मदरसे के बच्चों को खिलाओगे वो काम आएगा, रिश्तेदार को खिलाओगे कुछ नहीं काम आएगा। हक है, दावत हो जाएगी, केवल दावत खा के चलते बनेंगे। मैयत में आते हैं, पुरसे में आए हैं, इनकी बातें उनकी बातें, उनकी बातें इनकी बातें। अरे आए हो मरने वाले को क्या फायदा पहुंचाए, ये बताओ। मरने में आए हो, अरे कब कुछ कलमे, कुछ दुरूद शरीफ, कुछ जो कुछ आता हो कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ दो कि मरने वाले का फायदा तो पहुंचा के जाओ। मिलाद में शिरकत भी नहीं होती, कुछ नहीं करते, कुछ के माने कुछ नहीं, बस इधर उधर पंचायत करे हैं, मिट्टी दिया बस चलते बने।
क्या ये दावत है। हाँ, लोग कहें कि अम्मा का तो बड़े धूम से 40वां किया, बड़े धूम से हुआ है 40वां हजरत के अब्बा का। पूरा इलाका, पूरा लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव सब न्योत दिया है। पूछो अब्बा का कितना फायदा हुआ। यहां तो जेब खाली हो गई, लेकिन अब्बा का यही। हमने अगर मदरसे के बच्चों को खिलाया होता, गरीब लोगों को खिलाया होता, मस्जिद मदरसे में माँ बाप की तरफ से लगा दिया होता, तो मरने के बाद उसका फायदा उन्हें पहुंच रहा होता। लेकिन ये नहीं हमसे होगा। लोग कहेंगे कैसे कि बड़े ठाठ से किया, बड़े धूम से किया है इन्होंने, बहुत धूम से हुआ। आओ जरा, हिंद के राजा हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा एक ऐसे को जिसके अमल ऐसे नहीं थे कि वो जन्नत के बाग में टहले। जब ख्वाब में उसे देखा गया तो पूछा, ये बता कि कौन सा अमल तुझे जन्नत में ले गई। कहने लगा, जब मैं घर से बाहर जाता था तो अपने माँ के कदमों को चूम लिया करता था। मेरी माँ दुआ देती थी, ए अल्लाह मेरे बच्चों को हाजियों के साथ जन्नत के बाग में पहुंचा दे। वही मेरी माँ की दुआ है जो हाजियों के साथ हमारा हश्र हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। माशाअल्लाह। माँ की दुआ, कोई और नहीं, हिंद के राजा हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माँ दुआ देती थी, हमारा अमल। पूछा कि उसके वहां का उसकी नास होए नाम ना ले, दिल ही इतना भर दिया है कि वो माँ की जबान से नास और निर्बस के अलावा कुछ निकले ना। याद रखो, अगर चाहते हो कामयाबी, दुनिया आखिरत दोनों जहान में कामयाबी हो, तो माँ बाप के फर्मा बरदार हो जाओ। जिंदा है तो राजी कर लो, वक्त है, राजी करें उन्हें, अभी वक्त है। और इंतकाल कर गए हैं तो तुम उनके नाम पे इसाले सवाब करो, फातिहा कराओ, कुरान खानी कराओ, नात खानी कराओ, मिलाद खानी कराओ, सदका दो, उससे माँ की रूह राजी हो जाएगी और खुश हो जाएगी। बेशक। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मरहूमीन को राजी करने। मरहूमीन की जो है रूहें, अभी शब बारात गुजरी है ना, शब बारात गुजरी ना, तो फातिहा दिलाया जाता है ना। हाँ, कब्रिस्तान जाया जाता है, फातिहा दिलाया जाता है, ठीक है ना। फातिहा दिलाना चाहिए। मरहूमीन की रूहें अपने घरों पर आती हैं, अगर उनके नाम पे सदका कर दिया जाता है, कुछ इसारे सवाब हो जाता तो खुश होके जाती, वरना घर से अपने घर से गमगीन होके जाती। वालिदैन को राजी करो, माँ बाप की खिदमत करो, तीमारदारी को। अरे जब बुढ़ापे को पहुंचते हैं तभी तो जरूरत पड़ती है ना, तभी खिदमत की जरूरत है, तभी तीमारदारी की जरूरत है, तभी जो है उनकी खिदमत किया जाए, उनकी सेवा किया जाए, हाँ, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, तब जरूरत। ये थोड़ी कि एकदम मजबूत हैं। जब उम्र को पहुंचते हैं तो बच्चों जैसी आदत अंदर पैदा हो जाती है। हाँ, अल्लाह जब जिंदगी जिसे देगा तो उनकी औलादे देखेंगे कि हमारे अब्बा, हमारे दादा जो है इतनी उम्र पर आए तो इनकी आदत बच्चों जैसी खसलतें पैदा होती हैं उनके अंदर, बच्चों जैसी आदतें पैदा हो जाती हैं। उस पर हम झुल्लाते हैं, चिढ़ते हैं। जैसे हमारे मौलवी साहब बुढ़ा रहे तो बच्चों जैसी आदत इनके अंदर आना शुरू हो गई। जैसे ये, हाँ, बच्चों जैसी इनकी आदत। अब जैसे जैसे बुढ़ाएंगे वैसे वैसे। यही नहीं, मैं इंसान की बात कर रहा हूं, मैं इंसान के लिए बता रहा हूं। तो याद रखो, अगर ये चाहते हो कि दुनिया और आखिरत हमारी बन जाए
तो माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदी करो, अकीदे में कोई समझौता ना करो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगी, आखिरत में भी कामयाब होंगे। ये बयान करने का वक्त नहीं है मेरे बाबू, मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं आप लोग, ठीक है ना। आपने सुन लिया जितना, वो बहुत था, उसमें हमारे बयान करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बैर के हाजिर आया, चंद बातें मैंने अर्ज कर दी। मैं खतीब हूँ तो खिताब में, और मैं कलीम हूँ तो कलाम में, दिखा रहा हूँ ए हसन ये सदाकतों का आईना, यही कल मेरा काम था, यही आज मेरा काम है। मेरा जो फरीज़ा है उसको बता देना, मुझ पर जो फ़र्ज है उसका जिक्र कर देना, मेरी जो जिम्मेदारी, हर एक जिम्मेदारों से उसकी जिम्मेदारी के तहत उससे सवाल किया जाए, हर एक जिम्मेदार से बारे में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि हम जिम्मेदार है तो हमसे कोई सवाल ही नहीं होगा, जिम्मेदारी का सवाल होगा। हजरत बने घूम रहे थे, नमाज रोजा की तलकीन कभी किया ही नहीं है, कभी जिक्र ही नहीं किया नमाज कोई चीज होती है, वालिदैन की फर्मा बरदारी कुछ होती ही नहीं, हराम हलाल बैर का वक्त नहीं है। वरना मैं तमाम चीजों के ऊपर, तमाम तो नहीं जिक्र करता, लेकिन कम से कम कुछ चीजों के ऊपर बहुत बड़ी और कुछ वक्त लेके मैं बात करता, ठीक है ना। और जानते हैं कि जब मैं जो बयान करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लच्छेदार नहीं बोल सकता हूँ, बुढ़ाने लगा, अब लच्छेदार बोलते ही बोलते जी हाँ, अब बुढ़ाने लगा हूँ, लच्छेदार बोलते बोलते खूब बोले, लेकिन अभी बोलती बंद नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब का फजल है, मेरे रब का करम है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, याद रखो जितनी भी चीज़ें हुई आप वो करें। रमज़ान आने वाला है, तैयारी करें, नमाजों की, रोज़े की, तरावी की, अपने रब को राज़ी करें, ईमानदारी से काम करें, इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। कि मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लहो कलम तेरे हैं। अभी मुफ्ती साहब वगैरह बहुत सादात इकराम और अहले बैत तमाम जिक्र कर रहे थे, तमाम जिक्र कर रहे थे। मैंने सोचा कि अब क्या मैं बोलूँ, मैं क्या कहूँ, हमारे तो समझ ही में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। हमें जितना बोलना था अपने मिजाज अपने हिसाब के से मैं हैदरगढ़ में बोल दिया, वहाँ मजमे में बोला है, लेकिन अब यहाँ इतनी देर होने पर अब क्या जो है, हाँ अब यही ये कि करबला ये दर्श देती है हर एक इंसान को, करबला ये दर्श देती है हर एक इंसान को, पहले पानी पेश कर आए हुए मेहमान को, पहले पानी पेश कर आए हुए मेहमान को, और महशर में आके कह दें इतना हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगों, नाना बुला रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सब का यहाँ इकट्ठा होना, बयान करना, समात करना कबूल फरमा ले, इसी को जरिए निजात बना दे। आप देखें हमारे सामने सैयद अहमद मियाँ साहब किबला, मुफ्ती साहब वगैरह न जानते होंगे, सैयद अहमद मियाँ साहब ये वो सैयद साहब हैं कि आप ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, उनकी नस्ल में ये हैं, यहीं जौरास है, जौरास के आप रहने वाले हैं। ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ एक मस्जिद तामीर कराई थी, अपने वक्त में मस्जिद बनाया, उसमें भी बड़े अच्छे बड़े मामलात रहे हैं। और उसके बाद जो लोग नमाज में वहाँ आते थे, अशरफी एक एक नमाजी के सामने मिला करती थी। हाँ बदनियती की है ना, यहाँ आम गिरता है तो नमाज की नियत तोड़ के हम उठा लेते हैं, तो अशरफी तो दूसरी ही चीज रही है ना, नियत की वजह से वो गिरना बंद हो गया, वरना एक एक अशरफी हर नमाजी को मिला करती थी। आप सोचो जरा कि पाए के थे, आप बना रहे थे, हाँ क्या जब आया, जौरास उनका घर नहीं है तो वो अवध के रहने वाले थे। चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में पूरा एक इलाका चिराग देहली से मशहूर है, वो चिराग देहलवी अलैह रहमा की नस्ल से आप हैं। आप बयान भी करते हैं, आप ना तो मनकबत भी पढ़ते हैं, बहर फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर सैयद साहब का भी बयान होगा। और हमारा तो आप जानते ही जानते हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत रही है, उसमें कुछ कहने की जरूरत रही है, लेकिन जान ले चिराग देहलवी वो देहलवी है कि चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ जौरास में आए तो कहा कि एक मस्जिद होना चाहिए, इबादत की जगह होना चाहिए। आपने कहा कि ये जगह है, इस पर मस्जिद बना ली जाए। मस्जिद का काम शुरू हो गया, लेकिन जानते हैं कि लोगों को अच्छे काम करो तभी जो है हसद हो जाती है, जलन हो जाती है। आप मदरसा अच्छा चला रहे तभी लोगों को खल जाता है। आप मस्जिद में जो है अच्छे अंदाज में बयान करते, खतीब अगर अच्छे हैं तो बिल्कुल कतई आपके बुराई करने वाले, आपके काट करने वाले, आपके बयान में ऐब निकालने वाले मुफ्ती साहब दावे के साथ हम कह रहे हैं जहां आप रहते होंगे वहां लोग जहां छाई आपने वैसे ही बुजुर्गों के साथ भी रहता है, हर एक अच्छे इंसान के साथ ये होता है। क्या आप देखें बनाने के लिए गया, लोगों ने जाके राजा को दाग दिया, क्या मस्जिद बन रही है, उन्होंने हुक्म दे दिया सारे मजदूर सारे लेबर सब आए, मिस्त्री सब आए यहाँ महल में काम करे, नहीं आए मिस्त्री वगैरह, आके खादिम सरकार नहीं आए, कहाँ गए,
बनने लगी थी, कहाँ गए सब? नहीं आए। सब महल में राजा ने हुक्म दे दिया, कहा अच्छा शाम को बुलाना। शाम को मिस्त्री साहब मिस्त्री सारे जो आए, कहा कि देखें महल में जो है आप जा रहे हैं काम करने, ठीक है महल में काम करो, लेकिन शाम को 1 घंटा 2 घंटा शाम में कर दिया करो और 2-4 महीने में मस्जिद बन ही जाएगी। कहा सरकार ये ठीक है, ये सही है कि शाम में 1-2 घंटे काम कर दिया करेंगे, कुछ दिनों में मस्जिद तैयारी हो जाएगी। ठीक है ये बात है। कहा उजाला, तो उजाले के लिए कहा कि तेली के वहां से तेल ला के मशाले बना बना के जलाओ, मशाले जलाओ इसको, उसी की रोशनी में काम हो जाएगा। तेली के वहां से तेल लाए, मशाल बना के जला रहे थे और जलाने लगे, काम होने लगे। लेकिन जिसको खल रहा था, चाहे दिन में बने चाहे रात में बने, उसको दिक्कत हो ही गई, उसे परेशानी हो ही जाती है, उसके पेट में ऐठन शुरू हो जाती है। भागा और फिर जाके राजा साहब बन रही है। कब बन रही है? सारे मिस्त्री तो आ रहे हैं, लेबर इधर ही आ रहे हैं, बन कब रही है? अब दिन में नहीं रात में बन रही है। कहा अच्छा तो उजाला तो मशाले तेल में जला के मशाल जल रही है, उसकी रोशनी में काम हो रहा। कहा ऑर्डर, ये हुक्म दे दिया कि तेली दिन भर में जितना तेल पेरे सब तेल महल में आए। तेल भी नहीं मिला। जब तेल नहीं मिला, खादिम गए तेल, कहा कि तेल सब महल में जाएगा। अरे कोल्हू चलता था उस जमाने में, कोल्हू चलता था, आज की कल की तरह थोड़ी था। तो कहा कि अच्छा ठीक है। जब खादिम गए तेल लेने, तो उन सब ने कहा भैया राजा साहब का हुक्म हो गया, अब तेल नहीं दे पाएंगे, सब महल में जाएगा, जितना पेरेंगे सब महल में जाएगा। लोग आए चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, सरकार लोगों ने जो है तेलियों ने तेल देना बंद कर दिया है। बस अल्लाह के वली को जलाल आ जाता है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आप जो है जलाल में इरशाद फरमाया कि जाओ गोमती नदी, एकदम गोमती उसका पश्चिम का हिस्सा गोमती नदी से बना है, कहा जाओ गोमती नदी का पानी भरो और मसाले डुबो लो। खादिम गए, पानी भरा, मशाल पानी में डुबोया, जला दिया, जलने लगा, काम होने लगा। जिसको खल रहा था, चाहे तेल से जले तब खला, पानी से जले तब खला, भागा राजा के पास। राजा साहब बन रही है। कब बन रही है? रात में। तेल तो सारा यहाँ आता है। कहा तेल से नहीं बल्कि नदी के पानी से मशाल चल रही है। भागा और भाग क्या आता है, चिराग दहली के कदमों में गिर जाता है और अर्ज करता है कि मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बचा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम। उस खानदान से हैं आप, जिस उनकी नस्ल से हैं आप। सैयद अहमद मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह फैजाने मुल्ला अहमद जीवन कमेटी के एक जिम्मेदार हैं। वो फैजाने मुल्ला जीवन जो अमेठी में तो चल ही रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज ने करम किया है, तो अजमेर शरीफ में 3600 स्क्वायर फीट की जमीन मिल गई है। और मिली ही नहीं है, 500 स्क्वायर फीट पर स्लैब पड़ चुका है। माशाअल्लाह। 500 स्क्वायर फुट का कमरा तैयार है, स्लैब बाकी है, बाकी अभी काम चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्ला अहमद जीवन ने अजमेर शरीफ में भी पढ़ाया था। ये वो मुल्ला जीवन हैं जिन्होंने दिल्ली गए तो औरंगजेब आलमगीर और उनकी औलादों को पढ़ा दिया। आप अजमेर गए तो अजमेर वालों को पढ़ाया, हैदराबाद दक्कन गए वहाँ वालों को पढ़ाया, हज करने के लिए गए मदीने मुनव्वरा पहुँचे तो मुल्ला अहमद जीवन ने मदीने वालों को पढ़ाया। और मुल्ला अहमद जीवन ने वही एक किताब लिखी जिसका नाम नूरुल अनवार है। उलमा में इतनी उस वक्त मकबूल हुई कि आज तक नबी का फैज़ ये फैज़ है, नबी का मौजज़ा ये मौजज़ा है। क्या से 350 साल हो गए नूरुल अनवार लिखे हुए, चाहे देवबंद हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे यहाँ का मुल्क हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मदीने मुनव्वरा हो, मुल्ला जीवन की नूरुल अनवार पढ़ाई जा रही है। पढ़ के लोग मौलाना बनते हैं, आलिम बनते हैं। वो मुल्ला अहमद जीवन अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी याद में अजमेर शरीफ में भी एक मदरसा बन रहा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वहां भी कायम किया जा रहा। अब जब आप जाएं अजमेर शरीफ तो अपने मदरसे में जाके रुके। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। अभी जी जी ये सरवनपुर नई सड़क वली नगर से 40-50 लोग आज सवेरे 9 बजे ये पूरा काफिला जा रहा है। सबने राब्ता किया, हमने कहा जाओ मदरसे में, लाइट है, पानी है, लैट्रिन बाथरूम सारा इंतजाम है, 2 कमरे हैं,
जाके आराम से रहो, जय दिन तबीयत चाहे उतने दिन रहो। जब ख्वाजा साहब ने अता ही कर दिया, मेहमानों के लिए अता रसूल है, तो जाओ रसूल की अता पे जाके रहो और कहो कि वाकई सरकार गरीब नवाज की अता आज भी माशाअल्लाह। रब की बारगाह में दुआ है मौला हम सब का यहाँ इकट्ठा होना, बयान करना, समात करना कबूल फरमा ले, इसी को जरिए निजात बना दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे नबी की आमद आमद, रसूलुल्लाह की तशरीफ आवरी, सरकार की जलवागरी, मेरे आका को जब दुनिया में आना मकसद हुआ तो रहमत वाले रब ने, रहमत वाले परवरदिगार ने अपने महबूब को रहमतुल्लिल आलमीन बना के दुनिया में भेजा। रहमतुल्लिल आलमीन बना के मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। दिन में अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया मौला अपने महबूब को दिन में भेज दे, अपने महबूब को की विलादत दिन में कर दे, अपने महबूब की मिलाद दिन में कर दे, कि मैं फ़ख्र से बयान कर सकूं कि नबियों के नबी, रसूलों के रसूल दिन में तशरीफ लाए। रात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया मौला अपने महबूब को रात में भेज दे, अपने महबूब की मिलाद रात में कर दे, अपने महबूब की आमद रात में कर दे, कि फख्र से बयान कर सको कि नबियों के नबी, रसूलों के रसूल रात में तशरीफ लाए। लेकिन मेरा रहमत वाला परवरदिगार अपने महबूब को रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेज रहा है। वो सारे आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे रब ने अपने महबूब को ना अपने हबीब को न रात में भेजा न दिन में भेजा, बल्कि रात और दिन के बीच का हिस्सा है, जिसे सुबह सादिक कहा जाता है। उस वक्त में मेरे नबी की आमद हुई, तशरीफ आवरी हुई, जलवा करी हुई। नबी की बारगाह वो बारगाह है कि 70,000 फरिश्ते सवेरे और 70,000 फरिश्ते शाम को रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और सलातो सलाम पेश करते हैं। खड़े हो जाएं अदब से और सलातो सलाम का नजराना